भारत एक धार्मिक राष्ट्र है और यहाँ के लोग सनातन धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में किया था, लेकिन इसके भी एक व्यंगता है। जब भगवान राम पिंडदान का सामान खरीदने गए थे और उन्हें आने में देर हो रही थी तो माता सीता ने प्रसिद्ध फल्गु नदी के बालू से पिंड दान कर दिया। लेकिन जब भगवान राम पिंडदान का सामान लेकर लौटे तो माता सीता ने कहा, स्वामी मैंने तो पिंड दान कर दिया। तब भगवान राम ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? तुमने बिना किसी साजो सामान लिए पिंडदान कैसे किया? तुम्हें पिंडदान करते हुए किसने देखा? तब माता सीता ने कहा, यह गौ माता यहीं पर थी, यह गौ माता से पूछ लीजिए, यह गौ माता ने देखा है पिंडदान करते हुए। तभी गौ माता अपने बातों से फिर गई और कहा, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर माता सीता ने कहा, यह फल्गु नदी से पूछ लो, इन्होंने भी देखा है पिंडदान करते। तो फल्गु माता ने भी जवाब दिया, मैंने तो नहीं देखा। तब माता सीता गुस्से में आ गई और गौ माता को श्राप दे दिया कि तेरी पूजा तो की जाएगी लेकिन तू हमेशा कूड़े कचरे पर ही चलेगी और जूठन ही खाएगी। फल्गु नदी को भी श्राप दे दिया, लोग तेरे यहाँ पिंडदान करने तो आएंगे लेकिन तुझ में कभी जल नहीं होगा, तू हमेशा सुखी ही रहेगी। आप अगर कभी गया जाएंगे तो देख लेना, फल्गु नदी हमेशा सूखा हुआ ही रहेगा, लेकिन अगर 2-3 फीट गड्ढा कर दोगे तो पानी निकल जाएगा। और इसके साथ ही जो पूरे गया शहर में गयासुर का आतंक बढ़ गया था तो भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए थे। एक पैर गयासुर के सीने पर दबा दिया था, एक पैर जमीन पर था, जो पैर जमीन पर था वह जमीन पर छप गए और वहाँ एक भव्य मंदिर है। गया को विष्णु नगरी भी कही जाती है, गया को गया धाम कहा जाता है। इन्हीं सब कारणों से गया में पिंडदान किया जाता। आप एक गरीब है और पिंडदान करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गया जाकर गया के फल्गु नदी के बालू को 9 पिंड बनाकर आप 9 ग्रह को साक्षी मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फल्गु नदी में उसे परवाह करते हैं। इतने में ही आपका पिंडदान सफल हो जाएगा। पुराणों में लिखा है, 4 धाम की यात्रा है गया मोक्ष नगरी। गया के धरती पर पैर रखने मात्र से आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। फल्गु नदी में स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करने से भगवान विष्णु आपके पितरों के लिए स्वर्ग के दरबार खोल देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब आप फल्गु नदी में सूर्य को जल अर्पण करते हैं वह जल सीधा आपके पितरों के मुंह में जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता सभी लोगों ने जाकर गया में पिंडदान किया है। गया के धरती पर पैर रखने मात्र से ही उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन में एक बार गया जरूर जाएं, जितना महत्व आदमी की मृत्यु उपरांत उसके मुंह में गंगाजल डालने से उतना ही महत्व गया के फल्गु नदी में पिंडदान करने का है। गया जाए और लोगों को भी जाने की सलाह दे, क्योंकि गया तो जाना है। अपने जीवन काल में चले जाएं या फिर आपके मृत्यु के बाद आपके बच्चे पहुंचा देंगे, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा है बिना गया जाकर पिंड दान किए हुए आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मरने की बात नहीं, अपने जीवन काल में ही गया जाए। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ज्ञान भरी कहानी आपको देखने को मिलती रहे।